नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। बिहार में एक नई शिक्षक भर्ती शुरू हुई है और इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे पीआरटी टीचर की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है और पीजीटी शिक्षक की वैकेंसी है। किन किन विषयों में वैकेंसी आई है, कहाँ से वैकेंसी आई है, कैसे अप्लाई करना है, सैलरी क्या मिलेगी और एग्जामिनेशन किस तरह से होगा, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और अगर आप किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सीपी स्मार्ट क्लासेस के मोबाइल ऐप से जुड़िए। वहाँ पे शिक्षक भर्ती के कोर्स चलाए जाते हैं। 8299226960 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी 3 जनवरी को ही आ गई थी और इन्फॉर्मेशन आपको आज दी जा रही है। लेट हो गया थोड़ा। ये केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी है। केंद्रीय विद्यालय है ये, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मसरख बिहार में है ये। और ये केवल इसी स्कूल के लिए वैकेंसी है। ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है और वर्ष 25-26 के लिए ये वैकेंसी है। पार्ट टाइम टीचर की वैकेंसी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले किन किन विषयों की वैकेंसी आई है। तो पीजीटी में कॉमर्स की वैकेंसी है, केमिस्ट्री की है, इंग्लिश की है, हिंदी की है, इकोनॉमिक्स की है, कंप्यूटर साइंस की है, बायोलॉजी की है, मैथ की है, फिजिक्स की है। ये पीजीटी के सब्जेक्ट हैं। टीजीटी की बात करेंगे तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथ, एसएसटी और फिर यहाँ पे पीआरटी की वैकेंसी भी है। इसके अलावा कुछ और मिसलिनियस कैटेगरी में वैकेंसी है, जैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, स्पोर्ट्स एंड गेम कोच की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। सिलेक्शन इसमें रिटर्न और इंटरव्यू के माध्यम से होगा और अगर कम फॉर्म आते हैं तो केवल इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा इसमें। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड। इफ मोर देन 10 कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर एनी पोस्ट मेंशनड एबव देयर विल बी ए रिटन टेस्ट बिफोर इंटरव्यू। 10 से ज़्यादा कैंडिडेट अगर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे टीजीटी हिंदी के लिए 12, 15, 14 कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं तो रिटन टेस्ट होगा। अदरवाइज ये इंटरव्यू केवल आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म 8 जनवरी से शुरू हो चुका है। 22 जनवरी तक आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, कहाँ करना, वो हम अभी आपको दिखा देंगे। डेट ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी पब्लिश्ड लेटर ऑन विद्यालय वेबसाइट। जो विद्यालय की वेबसाइट है उस पर ये पब्लिश किया जाएगा बाद में। ये जो वेबसाइट है ये विद्यालय की वेबसाइट है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी पे मिलेगी। तो चलते हैं इस विद्यालय की वेबसाइट पे, आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं ये नोटिफिकेशन कहाँ से लिया, कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, विद्यालय की वेबसाइट पर जाने से पहले क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है वो एक बार वो देख लेते हैं। जैसे कि पीजीटी में पीजी की डिग्री मांगी गई है, 2 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स प्लस ये होना चाहिए आपके पास, या फिर मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, एमकॉम होना चाहिए। मतलब कि एमकॉम अगर आप किए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीएड या इसके इक्विवेलेंट भी होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश एंड हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके आप पढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, कंप्यूटर की जानकारी बिल्कुल सामान्य सी चीज़ है कि आपको हर एक चीज़ में कंप्यूटर की जानकारी मांगी जाती है। इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है ये कोई आपसे कि कंप्यूटर केवल जानकारी मांग रहा है, ठीक है। इसी तरह से केमिस्ट्री का भी है। और सैलरी आपको कितनी मिलने वाली, 27,500 पर मंथ। 1 साल के लिए पोस्ट है तो 27,500 मिलेगी इसमें सैलरी। इस तरह की वैकेंसी जो होती है उनके लिए होती है जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं। और इससे क्या होगा, उनको टीचिंग स्किल उनकी बढ़ जाएगी और कम से कम 1 साल के लिए वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर पाएंगे। घर से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। तो जब तक घर में बैठे हुए हैं तो कुछ नहीं तो कम से कम ये इस तरह की जॉब कर सकते हैं। इसलिए इस तरह की वैकेंसीज़ के बारे में भी सीपी स्मार्ट क्लासेस पे आपको अपडेट दी जाती है। तो जो लोग सोचते हैं कि ये वैकेंसीज़ की जो अपडेट सीपी स्मार्ट क्लासेस पे दी जा रही है इस तरह की वैकेंसीज़ के लिए, तो वो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि सर इस तरह की अपडेट आप दिया कीजिए। और जो जिनका मानना ये है कि हम केवल गवर्नमेंट जॉब का अपडेट दें तो वो मेंशन कर सकते हैं कि केवल गवर्नमेंट जॉब की अपडेट दीजिए। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी है, पीजी मांगा है और बीएड मांगा है। इंग्लिश में भी ऐसे मांगा है,
सारे पीजीटी की पोस्ट में यही मांगा है। कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पे बीटेक भी मांगा हुआ है कंप्यूटर साइंस में, या आईटी मांगा है, और बीटेक एनी स्ट्रीम भी है, और पीजी डिप्लोमा किए हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओ लेवल बी लेवल किया है डोएक से तब भी अप्लाई कर सकते हैं, सी लेवल किया है डोएक से तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के केस में स्पेशली जो है कई चीज़ें मांगी जाती हैं यहाँ पे, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर वाली वैकेंसी आपके लिए काफ़ी अच्छी है। हिंदी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बायोलॉजी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपको। बायोलॉजी में देखिए यहाँ पे मांगा गया है आपसे कि 2 साल की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और फिर पीजीटी मैथ में मैथ की डिग्री होनी चाहिए, हिंदी में हिंदी की डिग्री होनी चाहिए। अब टीजीटी की बात करते हैं, टीजीटी में यहाँ पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री या तो होनी चाहिए आपके पास, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% नंबर के साथ। और टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट 3 साल होना चाहिए, यही कंडीशन बाकी सब में होगा। संस्कृत में 3 साल में संस्कृत होना चाहिए, बीएड या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, सीटेट आपका पास होना चाहिए। टीजीटी में सीटेट मांगा है, पीजीटी में सीटेट नहीं मांगा है। यहाँ पे सैलरी 26,250, केवल 1,000 का अंतर है टीजीटी और पीजीटी में। तो ये टीजीटी के सभी सब्जेक्ट के लिए यही क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, ठीक है। एसएसटी के लिए देखिए यहाँ पे वही दिया गया है कि आपके पास कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में कोई 2 आपके पास होने चाहिए। 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 होने चाहिए, तब आप एसएसटी का भर पाएंगे। अब पीआरटी पे आ जाते हैं। पीआरटी पे यहाँ सीनियर सेकेंडरी मांगा गया है, यानी कि 12th अगर आप पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स आपके पास होना चाहिए एजुकेशन में, एलिमेंट्री एजुकेशन में कोई भी हो, जैसे BLED हो, DLED हो, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें 21,250 आपको सैलरी मिलेगी। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी 21,250 मिलेगी। स्पोर्ट्स एंड गेम्स कोच में भी 21,250 मिलेगा। काउंसलर की पोस्ट है, इसमें BA BSc अगर आपने किया है साइकोलॉजी में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें 25,000 सैलरी मिलेगी। स्पेशल एजुकेटर में आपको 26,250 मिलेगा। तो आप इसमें बीएड स्पेशल एजुकेशन में किए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वोकेशनल इंस्ट्रक्टर यानी कि म्यूजिक में भी यहाँ पे वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी। इसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 12th आप पास हो या इंटरमीडिएट पास हो, या फिर इसके इक्विवेलेंट हो, और बैचलर डिग्री आपके पास म्यूजिक या इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे म्यूजिक में जो बैचलर डिग्री रखते हैं वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें देखिए बीएड नहीं मांगा गया, खास बात यह है कि म्यूजिक में बीएड नहीं मांगा, बैचलर डिग्री मांगी गई है। बी म्यूज या फिर BA म्यूजिक या फिर उसके इक्विवेलेंट यानी कि प्रभाकर विशारद कोई भी होगा तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 21,250 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। स्टाफ नर्स है, नर्सिंग में आपके पास डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। 750 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पे आपको मिलेगा। दोस्तों ये देख लीजिए, हम वेबसाइट पे आ गए। कॉलेज की वेबसाइट जो ऐड में दी गई ये आपको टाइप करनी है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक चीज़, यहाँ पे ये जो मूव हो रहा है लेटेस्ट न्यूज़ में, लेटेस्ट न्यूज़ लिखा हुआ है, इसमें जो सारी चीज़ें मूव हो रही हैं तो आपको यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना है। ये व्यू ऑल पे क्लिक कर दिया हमने। अभी इंटरनेट नहीं था तो ये दिखा रहा था, तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ आ गया। तो ये एडवर्टीजमेंट है, इसको क्लिक करेंगे तो जो मैंने एडवर्टीजमेंट आपको दिखाया वो दिखाई देगा। और एप्लीकेशन लिंक जो है इसको क्लिक करने से मिलेगा। और इसके बाद जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है मैंने आपको दिखा दिया, ये PDF मैंने आपको दिखा दी, ये PDF मैंने आपको दिखा दी। अब ये वाला बचा जो अप्लाई लिंक है, ये वाला बचा हुआ है, खाली ये वाला पोर्शन बचा हुआ है अप्लाई लिंक का। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म क्या है, ये गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, तो इसी में इन्फॉर्मेशन हमने सब डालनी है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे एप्लीकेशन लिंक फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर पोस्ट 2025-26। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह की लिंक खुलेगी। और यहाँ पे जो है देखिए आ गया। अब हमने अपने ईमेल आईडी से भरा हुआ है तो हमारा यहाँ पे आ रहा है। आप लोग अपना ईमेल आईडी जब करेंगे तो आपका ईमेल आईडी गूगल से ले लेगा। ये यहाँ पे लास्ट डेट दिखाई दे रही है, आपको किस डेट में करना है। बस इसमें बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, कोई पैसे वैसे नहीं पड़ने, तो सभी बच्चों को इसको भर देना चाहिए। जैसे ईमेल आईडी, आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है, ठीक है, आंसर में डालना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी पोस्ट हैं
तो ये सब खुल के आ जाएंगे इसमें, अपना टिक कर लीजिए। जैसे कि मैं मान लीजिए पीजीटी मैथ में अप्लाई करना चाहता हूँ तो पीजीटी मैथ हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर क्वालिफाइड एज पर एडवर्टीजमेंट ऑफ केवी मसरक, तो इसमें आपको यस नो यहाँ पे आएगा, तो एस को हमने टिक कर दिया। अब आगे जाते हैं, नेम ऑफ दी एप्लीकेंट, अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे जो भी आपका नाम है अपना नाम जो आपके मार्कशीट पे है वो लिख दीजिए। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पे टिक करके डाल दीजिए, इस तरह से सेलेक्ट करके अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। अब यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मोबाइल नंबर पूछेगा, फिर ये नेक्स्ट करेगा। देखिए यहाँ पे 4 पन्ने का दिया गया फॉर्म, ये पहला पेज था। नेक्स्ट पे जाएंगे, ये नेक्स्ट पे हमको नहीं जाने देगा क्योंकि हम फॉर्म नहीं भर रहे हैं। जब आपका पूरा फॉर्म भरा रहेगा तो आप नेक्स्ट पे जाएंगे, वहाँ से आप पूरी डिटेल इसमें डाल दीजिएगा। तो इस तरह से आपका अप्लाई हो जाएगा। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।